तमिलनाडु में स्टालिन, बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। क्या आपको लगता है कि सत्ता का यह उलटफेर जनता का फैसला है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा पैटर्न काम कर रहा है जो बड़े बड़े किलों को भी मिट्टी में मिला देता है? विपक्षी दल न सिर्फ सत्ता गंवाते हैं बल्कि मुख्य नेता भी अपनी सीट से हार जाते हैं। क्यों बन रहा है ये पैटर्न? क्या इसके पीछे कोई मिस्ट्री है? नमस्कार दोस्तों, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ जमीर। 2026 में हुए विधानसभा चुनावों में स्टालिन और ममता बनर्जी दोनों दिग्गज नेताओं को न सिर्फ सत्ता गंवानी पड़ी बल्कि अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा सके। इससे पहले 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप सत्ता से बाहर हो गई और पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए। भारतीय राजनीति में एक ये नया पैटर्न सा बनता चला जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस रहस्यमयी पैटर्न के बारे में जिसमें पहले अरविंद केजरीवाल को घेरा, फिर स्टालिन की नींदें उड़ाई और अब ममता बनर्जी की अभेद दुर्ग बंगाल में सेंध लगा रहा है। हम डिकोड करेंगे 2021 की उस प्रचंड जीत से लेकर आज तक की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन तक की पूरी कहानी। एक ऐसा विश्लेषण जो कि आपके भी होश उड़ा देगा। पहले बात करते हैं बंगाल की। 213 सीटें, प्रचंड बहुमत और 60,000 वोटों की वो ऐतिहासिक जीत जो 2021 में जिस बंगाल ने ममता को सिर आंखों पर बैठाया, उसी बंगाल में 2024 में लोकसभा चुनाव में 42 में से 29 सीटें दी थी। वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी न सिर्फ सत्ता से बाहर हुई बल्कि खुद ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर विधानसभा से ही हार गईं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले एक एसआईआर की प्रतिक्रिया शुरू हुई तो ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने लगी। 2026 में विधानसभा चुनावों की आहट शुरू होती है। इसके पहले ही पूरे देश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और चुनाव आयोग चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। ये प्रतिक्रिया भी चुनाव के लिए मतदाता सूची को पारदर्शी और व्यवस्थित करने के लिए की जाती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसमें लाखों मतदाताओं के नाम की जांच की जाती है और अपडेट किया जाता है। इसमें मृत, माइग्रेटेड और डुप्लीकेट एंट्री जैसे कारणों के नाम हटाए जाते हैं और संशोधित भी किए जाते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में वोटर सूची में करीब 90 लाख के आसपास बदलाव या संशोधन की चर्चाएं सामने आने लगती हैं। लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में बहस करने चली जाती हैं। इसी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ट्रिब्यूनल बनाकर रखे। स्क्रॉलिन के मुताबिक लगभग 27 लाख लोगों के नाम जोड़ने की अपील की जाती है। इसी एसआईआर प्रतिक्रिया में ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर में टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40,000 से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं और अब ममता बनर्जी 15,105 वोटों से चुनाव हार गई। ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। लगभग 40,000 नाम मतदाता सूची से हटाए गए और ममता बनर्जी लगभग 15,000 वोटों से हार जाती हैं। अब इसी पैटर्न को समझने के लिए चलते हैं तमिलनाडु की तरफ, जहां एमके स्टालिन ने 2021 में विधानसभा चुनाव में सत्ता में जोरदार वापसी की और मजबूत जनादेश हासिल भी किया था। 234 सीटों वाली विधानसभा में डीएमके ने लगभग 159 सीटों के आसपास बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और एमके स्टालिन को राज्य की कमान मिली थी। उनकी खुद की कोलाथुर सीट पर उन्हें बड़ी जीत मिली थी, जहां लगभग 70,000 से ज्यादा वोटों के अंतर के जीत की चर्चाएं हो रही थी, जिससे उनकी व्यक्तिगत राजनीति पकड़ और भी मजबूत मानी जाने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से सभी सीटें जीतने में कामयाब रहा, लेकिन 2 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह से ही उलट गई। यहाँ भी एसआईआर की प्रतिक्रिया शुरू हुई। प्रतिक्रिया के बाद हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 74 लाख नाम वोटर लिस्ट से ही काट दिए गए, जबकि एमके स्टालिन की सीट कोलाथुर में लगभग 1 लाख वोट काटे गए। यहाँ एमके स्टालिन 8,795 वोट से हार गए। चुनाव के नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में लगभग 4,000 वोटों से चुनाव हार गए। अब अगर इन तीनों राज्यों को एक साथ देखें तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली को तो एक ये पैटर्न सा देखा जा सकता है कि विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज जारी करें। अगर ऐसा किया जाता है तो हम जनता के जनादेश को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे। यानी ऐसा
एसआईआर के बाद भी वो चुनावी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते देखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कई बार चुनावी प्रतिक्रिया, लोकतंत्र की पारदर्शिता और संस्थानों पर भी भूमिका पर भी सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी काफी सवाल उठाए हैं। जिस दौर से हम लोग, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र आज गुजर रहा है और जो एक भयानक खेल चल रहा है, पूरे लोकतंत्र को कैप्चर करने का, हाईजैक करने का, उस खेल को हमारे नेता राहुल गांधी जी, खरगे साहब, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, जयराम रमेश जी, तमाम नेता हमारे, हम सब बार बार आपके सामने लेकर आते हैं। एक षड्यंत्र रचा गया कि कैसे चुनावी सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, कई लोग कल से पूछ रहे हैं, अरे साहब केरला में तो आप नहीं बोलते वोट चोरी हुई है, एसआईआर हुआ, तमिलनाडु में नहीं बोलते। तो साहब ध्यान से कान खोलकर आप लोग सब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं। कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले कीचड़ फैलाना पड़ता है। जहां जहां कीचड़ फैलाया वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं वहां तो आप नहीं कहते कि एसआईआर की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। केरला में 1 से 3 सीटें या 2 सीटें जितनी भी अब इनकी बड़ी हैं, हर जगह प्रयास किया जाएगा कि पहले कीचड़ फैलाया जाए। आप इनका टूल किट देख लीजिए, आप इनका मॉडल देख लीजिए, पहले कीचड़ फिर कमल। जिससे ये डिबेट और भी गहरी हो जाती है कि क्या ये चुनाव वाकई में जनता की इच्छा से तय किए जाते हैं या फिर इसके पीछे भी हिडन फैक्टर्स भी बड़े स्तर पर काम करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग अपनी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार बताता है। बहरहाल ये पैटर्न अब विपक्षी दलों की नींद उड़ा रहा है। अब आपकी बारी है कि आपको क्या लगता है, ये एक नेचुरल डेमोक्रेटिक चेंज है या फिर इसके पीछे विपक्ष के कोई आरोप में कोई दम है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।